आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order। इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर दो साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। तब क्या होगा कि उसी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। क्या है? कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट लाई इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। हम लोग दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो एक ही प्लेन पे है ना। ड्रॉ अ वेक्टर ओ एम इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए एज शोन इन द फिगर बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एम जो है एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इक्वल होगा, पैरेलल होगा वेक्टर ए का। फ्रॉम हेड ऑफ ओ एम we draw a vector mn equal and parallel to vector b। और यहाँ a के हेड से mn एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो b के इक्वल और पैरेलल होगा। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय on which join the tail of a and head of b। अब क्या होगा, ऐसा होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर क्या देगा, ओ एन, और ये कहाँ से होगा, तो ये ए के टेल से और बी के हेड से इसको ज्वाइन करेंगे तो यही रिजल्टेंट देगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ओ एन है, तो ओ एन इक्वल्स टू यहाँ से ओ एम और एम एन। अब ओ एम और एम एन को अगर ऐड करेंगे तो ओ एन मिलेगा। ओ एन जो है वो आर है और ओ एम ए है और एम एन पी है, तो इस तरह से आर इक्वल्स टू ए प्लस। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। देखिए इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर दो वेक्टर किसी पार्टिकल पे सेम टाइम पे एक्ट करता है, उस कंडीशन में किसी पैरेललोग्राम का जो दो साइड होगा, दो अगल बगल का साइड जैसे ओ पी एंड ओ आर, ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। Then their vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। अब ऐसा होगा तो यहाँ से जो सेम पॉइंट है यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यही डायगोनल जो होगा उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड को, यही डायगोनल जो होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिजल्टेंट को देगा जो कि सेम पॉइंट पे होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ओ है, यहाँ से एक वेक्टर ए इधर आया, एक वेक्टर बी इधर आया, ये पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल
ये दोनों का मैग्नीट्यूड को देगा, ठीक है? और ये जो डायगोनल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जैसे देखिए यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दो वेक्टर लिए ए और बी lie in the same plane as shown in the figure A। अब यहाँ पे दो वेक्टर है A और B, दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहा है और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम कॉमन पॉइंट O, मान लेते हैं O से कॉमन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ड्रॉ अ वेक्टर OP इक्वल एंड पैरेलल टू A। अब यहाँ पे एक वेक्टर OP ड्रॉ किए, ये जो A के इक्वल और पैरेलल है, एंड वेक्टर OR इक्वल एंड पैरेलल टू B। अब यहाँ इसी पॉइंट से एक वेक्टर OR रिप्रेजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो B पैरेलल और इक्वल है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OPQR एज शोन इन द फिगर B। अब हम लोग OP, अब इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, यहाँ पे Q और ये R, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय OQ। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो OQ है, यही रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो OQ होगा वो होगा OP प्लस QR। तो OP प्लस QR के इक्वल हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर OQR दे रहा है और OP है A और QR है B। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जब हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग A में B को ऐड करेंगे वो इक्वल होगा B में A को ऐड करेंगे उससे। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये कि A प्लस B में अगर हम C को ऐड कर देते हैं वो इक्वल होगा B प्लस C में अगर हम A को ऐड करते हैं तो। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये है कि A प्लस B में अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेमडा A प्लस लेमडा B। और अगर फोर्थ पॉइंट क्या है, A में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, जीरो वेक्टर को, तो वो A ही देता है। आया समझ में? अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ 12 मीटर जाता है। अब यहाँ फिगर से समझते हैं। ये सेंटर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ होगा, इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा और राइट में जाएंगे तो ईस्ट होगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और यहाँ से 5 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब बी पॉइंट पे पहुंच रहा है मान लेते हैं। अब ये 6 मीटर अपवर्ड जा रहा है वर्टिकली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओरिजिन O। मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। अब यहाँ पे फिगर से समझते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ गया O से A तक वो डिस्टेंस है 12 मीटर। A से B गया वो है 5 मीटर और B से C गया जो वर्टिकली अपवर्ड था वो 6 मीटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, O P और A ये वाला ट्राइंगल से हम लोग निकाल देंगे OB। ठीक है? तो देखिए ट्राइंगल OAB से OB निकालेंगे तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल्स टू होगा अंडर रूट OA और AB का स्क्वायर। तो OA प्लस AB का स्क्वायर होगा तो OA का वैल्यू है 12 और AB का वैल्यू है 5। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। ये ऐड करेंगे तो
69 होगा। यहाँ से 13 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये पता चल गया कि ये जो OB है ये 13 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल फिर करेंगे यूज, OB और C। OBC में अब हम लोग निकालेंगे ये OC। ठीक है, यही फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो देखिए अगेन यूज करेंगे OBC ट्रायंगल। तो OC जो होगा वो यहाँ से OB और ये BC का स्क्वायर में होगा अंडर रूट। तो OB में वैल्यू आया है 13 और BC का जो वैल्यू है ये यहाँ है 6। तो ये लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये दोनों का ऐड कर देंगे तो वो 205 होगा अंडर रूट, और ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 14.35 मीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।